विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण में वासुकी का उल्लेख बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ किया गया है। वासुकी महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु माता के पुत्र थे। आपने शेषनाग का नाम जरूर सुना होगा। शेषनाग जो भगवान विष्णु की शैया है, जिनके फन पर पूरी पृथ्वी टिकी है। शेषनाग ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े। लेकिन वासुकी नागराज थे, नागलोक के राजा। वो जो काम करते थे वो न शेषनाग ने किया न किसी और ने। के बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि उनके पास एक अद्भुत नागमणि थी जो उनके मस्तक पर चमकती थी। इस मणि की रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरे में भी पूरा नागलोक जगमगा उठता था। उन्हें 9 फनों वाला भी कहा जाता है। हर फन एक दिशा का, एक शक्ति का प्रतीक। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी भक्ति। वासुकी नागलोक के राजा थे। नागलोक यानी पाताल लोक का वो हिस्सा जहां सर्पों का साम्राज्य था, जहां रत्न माणिक्य से भरे महल थे, जहां नाग कन्याएं नृत्य करती थीं, जहां ज्ञान की नदियां बहती थीं और जहां वासुकी न्याय और प्रेम के साथ राज करते थे। वासुकी ने सुना था शिव के बारे में, उन महादेव के बारे में जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो भस्म लगाते हैं, जो श्मशान में रहते हैं, जो मृत्यु से भी नहीं डरते। और वासुकी के मन में एक इच्छा जागी, मैं इन्हीं की सेवा करूंगा, इन्हीं को अपना सब कुछ दूंगा। वासुकी ने तपस्या शुरू की, कठोर, बहुत कठोर। वासुकी हिमालय की गुफा में बैठ गए, ध्यान में। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया। ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। शिव। और फिर एक दिन वो पल आया। जमीन हिली, आकाश गरजा और वासुकी के सामने प्रकट हुए भगवान शिव। जटा में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में रुद्राक्ष, आंखों में एक अजीब शांति। शिव ने वासुकी को देखा, मुस्कुराए और बोले, वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया। मांगो, क्या चाहते हो? वासुकी ने आंखें खोली, शिव को देखा और बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं हमेशा आपके पास रहूं, आपकी सेवा में। शिव एक पल के लिए चुप रहे और फिर बोले, तथास्तु। यही सच्ची भक्ति है, जो मांगता नहीं, जो देता है। और शिव ने भी इसे समझा। इसीलिए उन्होंने वासुकी को ऐसा स्थान दिया जो किसी देवता को नहीं मिला, खुद अपने गले में। आज भी जब आप शिव की तस्वीर देखते हैं, उनके गले में लिपटा नाग वो वासुकी हैं। आज भी